शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 1 दिसंबर का शुक्राना सत्संग शाम को 7:48 पर कर रही हूँ। शाम तो क्या गुरुजी, रात ही हो गई है। सुबह से सोच रही हूँ शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन बस ऐसे ही टलता चला गया है। शायद ये वेला आपने लिखा था, इसलिए इसी टाइम पे हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नया दिन दिखाने का शुक्राना, नया महीना चढ़ाने का शुक्राना गुरुजी। आपसे बस यही कृपा चाहते हैं गुरुजी, यही अरदास है कि ये महीना सबके लिए खुशियों भरा हो। यह साल जो जाता साल का आखिरी महीना है, ये सबके लिए खुशियों भरा आए और नया साल सबके लिए बहुत ही बरकत भरा खुशियों भरा आए। जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ें इस साल में जो जिनको आई हैं, वो सब यहीं रह जाएं और आगे का जीवन सबके लिए सुखमय हो गुरुजी। सबके जीवन के लिए सुख शांति की और अच्छाई की कामना करती हूँ गुरुजी। सबको सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पर चलाएं, सबको उन्नति और की ओर अग्रसर करें गुरुजी। यही आपसे कामना है। सब बच्चों के लिए, सब परिवारों के लिए, सबको जोड़ कर रखें। सब में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना दें गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, जैसे कि आज मोक्षा एकादशी है, मुझे तो इतने कोई पूजा पाठ विधि नहीं आती है। मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है, क्या नहीं होता गुरुजी। आपकी बच्ची इस सब में बहुत अज्ञानी है। या तो उसे आप इस चीज़ का ज्ञान दें और हाथ पकड़कर जो भी आप कराएं वह करवाते चले जाएं गुरुजी, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है किस दिन कौन सा क्या व्रत करना चाहिए, किस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। बस एकादशी का दिन में आज सुबह से आपके जो ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि यदि पूरी गीता का पाठ नहीं कर पाते हो तो गीता का 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो जो यह आपने अपनी बेटी से करवाया सुबह, उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उस पाठ को करने में मेरे से कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो वासुदेव भगवान जी से, श्री कृष्ण जी से आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उसे क्षमा करें, मेरे भक्ति को, भावों को स्वीकार करें। और गुरु जी, जो आपने प्रेरणा डाली है कि रात को सत्संग में भी अपने संगत परिवार के साथ गीता के पाठ का अध्याय करा जाए, तो गुरु जी उस पाठ के लिए भी एक वो निश्चित करा है कि पाठी एक इस गीता के पाठ को करे और बाकी लोग भी इसको श्रवण कर सकें, ताकि जिसने नहीं करा है, जिसको ज्ञान नहीं था, वह भी इसका फ़ायदा ले सके, उसको भी इस गीता के पाठ का महत्व मिल पाए गुरुजी। इसलिए सबके भले के लिए जो भी आपने करवाने की हम अपनी बेटी में प्रेरणा डाली है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ और समस्त संगत परिवार से अरदास करती हूँ कि पाठ को अच्छे से ध्यान से सुने, उसको अमल करें, उसको अपने जीवन में उतारें। और कृष्णदेव भगवान से, वासुदेव जी से, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सबके परिवारों में सुख शांति दें, इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाएं, हमें हर तरीके वैरों से, विकारों से हमें मोक्ष दिलवाएं गुरुजी। जो यह विकार मन में पैदा होते हैं, जो अहंकार, अहम, जो घृणा की, द्वेष की, राग की भावना, ईर्ष्या की भावना जो आती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना आती है गुरुजी, ये भावना सबके मन से मिटाकर सब में प्रेम, त्याग और समर्पण की और श्रद्धा की सबूड़ी का दान दें गुरुजी। सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें और अपनी छत्र छाया में रखें, अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखें, सबको सद्मार्ग पे चला के, धम्म के मार्ग पे चला के मोक्ष का द्वार सबके लिए खोलें गुरुजी। बुरे कर्मों से हमें बचाएं, बुरे कर्म जो हमारे पूर्व में हो चुके हैं, उन कर्मों की हमें माफ़ी दें और आगे हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते रहें गुरुजी। यही आपसे अरदास करते हैं। विपिन जी सौम्या जी के लिए भी हमेशा आपसे अरदास करती हूँ, उनके जीवन में भी खुशियाँ भरें, उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे जीवन की कामना करती हूँ उनके लिए। उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। वह हमारे लिए, आप एक जो अच्छे मार्गदर्शक आपने हमें दिया है, वो बहुत अच्छे से हमें, हमारे हर पल पल पे हमें मार्गदर्शन करते हैं। किसी पग में भी हम यदि कहीं अटक जाएं तो उसका बहुत जल्द उनसे हल मिलता है। जो शब्द, जो भजन हमें चाहिए, हर एक की सेवा उनसे हमें मिलती है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि ऐसा संगत परिवार और ऐसा मार्गदर्शक आपने जो हमें दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। सर्वदा भला करें, सर्वदा भला करें और अपनी बेटी को माफ़ करें। आजकल सत्संग भी जल्दी जल्दी शेयर नहीं हो पाते हैं, पता नहीं क्यों,
नहीं हो पाते हैं गुरुजी। चाह कर भी कभी कभी नहीं होता, कभी कभी शब्द नहीं होते। ये लगता है कि सब तो आप जानते हो, आपके साथ बैठकर आपसे अरदास कर लेते हैं, आपके से बातें कर लेते हैं, तो यही मन में आता है कि गुरुजी ने तो सब सुन लिया मेरा, तो मैं अब सत्संग में क्या कहूँ जब गुरुजी सब सुन ही रहे हैं। इसलिए कभी कभी नहीं हो पाता, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यदि जो भी गलती होती है तो उसे माफ़ करें, और यदि सत्संग कराना ही ज़रूरी है तो ये आप ही कराओगे गुरुजी, बिठा कर करवाओ कि नहीं तुझे करना है, जो भी कहोगे आप वही हम सिर माथे पे है गुरुजी। लेकिन आजकल सत्संग सुने भी नहीं जा पा रहे हैं, वह भी आप ही की कुछ कृपा है। आजकल शब्द में ज़्यादा रास आ रहा है, शब्द सुनने में ही दिन निकल जाता है, तो सत्संग सुनने से रह जाती हूँ। लेकिन गुरुजी उसके लिए भी आप कृपा करें, क्योंकि सत्संग भी आप कहते हो, सत्संग से आप कष्ट काटते हो, तो सत्संग सुनना भी ज़रूरी है। इसलिए सत्संग सुनाने का भी हमें प्रेरणा दें गुरुजी। आपसे हर उस कामना की अरदास करती हूँ, जो गलतियाँ हमसे होती हैं उनसे हमें निकाल कर हमें सीधे रास्ते पर डालते रहिए। जो भी भले के लिए हो सबके वही कराते रहिए। सबका भला करिए गुरुजी, सर्वदा भला करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरुजी, संगत जी। शुक्राना गुरुजी। आज दिसंबर की 2 तारीख है और आज मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का वार। और सुबह के 11:19 हुए हैं। आज तो मेरा अमृत वेला भी मिस हो गया और अमृत वेले का एज यूजुअल वो भी मिस हो गया, सत्संग। सो एनीवे, मैं अभी विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। मैं प्रभु एक्चुअली आई बिकम सो एब्सेंट माइंडेड, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। मैं सत्संग भी सुनती हूँ और मेरे को नहीं लगता मैंने कभी कोई सपना भी देखा हो, या अगर देखा हो तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है हाज़िरी देना फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स एंड रहमत्स दैट यू कीप शारिंग ऑन ऑल ऑफ अस। सो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। उसके लिए तो हमारी बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी बनती है, क्योंकि पता नहीं कितने जीवन हमने ऐसे ही बिता दिए बिना शुक्राना किए, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था शुक्राना भी कोई चीज़ होती है। वी जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड एवरी ब्लेसिंग। पर थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर पुटिंग अस ऑन ट्रैक, और हमें समझाया आपने, बहुत कुछ सिखाया आपने हमें, और सीखने को तो बहुत कुछ है अभी भी पर इतना ही कर लें बहुत है महाराज। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, और जैसे कि आपका वो शब्द बोलता रहता है, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा किए जा रहे हो। दैट्स अ फैक्ट गुरुजी महाराज, दैट्स व्हाट यू आर ऑल अबाउट, एंड वी रियली ऑल ऑफ अस लव यू फॉर दैट। सो ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली बाय 8 o'clock आई एम सो डेड टायर्ड
कि मैं सो ही जाती हूँ सुनते सुनते सत्संग, सो फिर वो रह ही जाता है। बट एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिसंबर की 1 तारीख है और सभी को दिसंबर की 1 तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके कमल चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरुपा का। हमारे बाबा का हमारे ऊपर इतना प्यार है कि और कोई हमको इतना प्यार कर ही नहीं सकता। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं मिलेगा बाबा। जितना प्यार, जितनी कृपा आप हमारे ऊपर बरसाते हो गुरु जी, इतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी कि हमें अपनी चरण शरण में लगाए रखना गुरु जी। और हमारी कोई भी डिमांड नहीं बाबा, हमारी कोई भी इच्छा नहीं है बाबा। किस प्रकार आप हमको अपने चरण में लगाए रखेंगे बाबा, वो आप ही जानते हैं बाबा। हमको इस काबिल बनाए रखना बाबा कि हम आपकी शरण में हमेशा रहें, कभी आपसे दूरी महसूस न करें हम। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर की जो भी कोई कमियां हैं बाबा, वो सब दूर कर देना। जो हमको आपसे दूर करती हों, उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को हमसे दूर कर देना गुरु जी। कोई भी विकार हमारे अंदर ऐसा ना रहे जो हमें आपसे दूरी का अनुभव कराए। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सिर्फ एक ही बात से डरते हैं कि हमारे गुरुजी हमसे कभी नाराज़ ना हो जाएं। बस बाबा, कोई चाहे दुनिया में हमसे कितना भी रूठे, लेकिन हमारे गुरुजी हमसे ना रूठे। हमारे परमपिता परमात्मा हमसे ना रूठे कभी भी। यही एक आश है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, कैसे भी करके आपको हमें अपने आप से जोड़े रखना है बाबा। हमारा हाथ थामे रखना है। आप हमारे गुरुजी हैं बाबा। हमारे परमपिता परमात्मा भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे सब कुछ आप हैं बाबा। आपसे ही हमारे सारे रिश्ते हैं गुरुजी। आपके अलावा हमारा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है गुरुजी। रिश्ते होते हुए भी वो फिज़िकल नाते हैं बाबा, लेकिन आपसे हमारा आत्मा का रिश्ता है। आप हमारे परमात्मा हैं और हम आपके आत्मा बच्चे हैं गुरुजी। आप हमारे महाशिव हैं और हम सब आत्माएं आपकी पार्वतियां हैं गुरुजी। अपने प्रभु के शरण में आई हुई आपकी पार्वतियां हैं। अपने प्यारे गुरुजी से हमने अपना नाता जोड़ा है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस ज़्यादा विस्तार में क्या कहूँ। आप हमारे मन की हर बात जानते हैं।
हमारे मन की हर इच्छा को भी जानते हैं गुरुजी। आप जानी जाननहार हैं। आपसे हमारे मन की कोई भी बात छुपी नहीं है बाबा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अपने चरणों की भक्ति देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करते हैं बाबा हम आपका कि हमारा मन और बुद्धि आपसे जुड़ा हुआ है बाबा। हर बात हमको आपसे ही जोड़ के रखती है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन के संकल्पों को ऐसा बना दो कि हम सदा ही वो सोचें जो आप चाहते हो गुरुजी। हमारे कर्मों को ऐसा बना दो हम सदा वो कर्म करें जो आप चाहते हो गुरुजी। शुक्राना बाबा। बाकी हमारे अंदर ज़्यादा ज्ञान वगैरह नहीं है बाबा। हम तो आपकी छत्र छाया में आए हुए हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं गुरुजी। ज्ञान के सागर तो आप हो बाबा। हम अज्ञानी जन आपकी शरण में आए हैं। हमारे जो भी पूर्व जन्मों के कर्म रहे हैं, उन सभी कर्मों से हमको आप मुक्त करने वाले हैं। हमारे मुक्तिदाता हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमें मुक्ति का दान दीजिए गुरुजी। हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। ऑलरेडी आपने हमको अपनी भक्ति प्रदान की है गुरुजी। हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं बाबा। आप हो तो हम हैं गुरुजी। यदि आप ही नहीं होंगे तो हमारा कौन है बाबा। आपकी ही भक्ति, आपकी ही शरण में रहकर हम अपना उद्धार होते हुए देख सकते हैं गुरुजी। आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे खेवनहार हैं गुरुजी। आप हमारे माता पिता भी हैं, हमारे बंधु सखा भी हैं, हमारे सब कुछ हैं गुरुजी। हमारे मन को अपने चरण शरण में लगाए रखना गुरुजी। आपके चरण कमलों का हम ध्यान करें और उस ध्यान से ही हमारा उद्धार हो जाए गुरुजी। शुक्राना बाबा। हम निरंतर अपने परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कोई भी बात हमको परेशान ना करे। हमारा मन इतना एकाग्रचित्त हो जाए गुरुजी कि आपके चरणों में लगा रहे। हमारी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा हमारे मन को सिर्फ आपके चरणों तक ले जाए गुरुजी। हमारे ऊपर इतनी मेहर बरसाना गुरुजी। हमारी बुद्धि को इतना सकारात्मक बनाना कि हमको आपके चरणों में ही स्वर्ग नज़र आए, अपनी हर खुशी नज़र आए, अपना हर सुख नज़र आए आपके चरणों में। मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों का ध्यान ही सब कुछ है बाबा। आपके चरण में ही, आपके चरणों में ही हमारी हर खुशी है। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। हमको किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच न सताए, किसी भी प्रकार की आसक्ति न सताए। हर बात से हम डिटैच रहें और अपना हर दिन का कर्म करते हुए
प्रभु चरणों का ध्यान करते रहें। हम निरंतर योगी बने गुरुजी, निरंतर कर्म योगी बने। कर्म करते हुए भी हम इस बात को महसूस करें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के चरणों में बैठकर कर रहे हैं। हम खा रहे हैं तो भी हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। हम खाना बना रहे हैं तब भी हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। हम कुछ सुन रहे हैं तो भी हम प्रभु के चरणों में बैठकर सुन रहे हैं। हम बर्तन धो रहे हैं तो भी हम प्रभु के चरणों में बैठकर बर्तन धो रहे हैं। हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भी हम प्रभु के चरणों में बैठकर झाड़ू लगा रहे हैं। हमारा हर कर्म आपके चरणों में हो रहा है गुरुजी। ऐसा हम अनुभव करें, ऐसे हम कर्मयोगी बने। अपने घर को प्रभु का धाम समझें, प्रभु का धाम समझकर ही हम इस घर में रहें गुरुजी, कि ये मेरे गुरुजी का घर है। जहाँ मैं सोऊं तो मेरा तकिया आपके चरण बन जाएं गुरुजी। मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरे सिर के नीचे जो तकिया है वो आपके चरण हैं गुरुजी। जब मैं भोजन करूं तो मैं ऐसा अनुभव करूं कि मैं प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रही हूं। जब मैं पानी पीऊं तो मैं ये अनुभव करूं कि ये प्रभु का दिया हुआ जल प्रसाद है, मैं इसको ग्रहण कर रही हूं। मैं किसी भी वस्तु को टच करूं तो मैं यही अनुभव करूं कि ये प्रभु की देन है, प्रभु की दी हुई वस्तु है। मैं हर चीज़ में प्रभु की रहमत समझूं, प्रभु की रहमत देखूं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ऐसी चीज़ें पढ़ाना जिससे कि हमारा मन प्रभु में निरंतर लगा रहे। आपने हमको इतने सारे पाठ दिए हैं गुरुजी, वो पढ़ने के लिए, और हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं गुरुजी। बाबा हमें वो पाठ पढ़वाना गुरुजी, और जब भी हम पाठ पढ़ें तो हम ऐसा अनुभव करें कि हम आपके चरणों में बैठकर वो पाठ पढ़ रहे हैं। इतना ध्यान हमारा एकाग्रचित्त हो गुरुजी। ऐसी श्रद्धा भक्ति से हम हर पाठ को पढ़ें, शांति से, प्रेम से, प्रभु की भक्ति में डूबकर हर शब्द को अपने अंदर समाते हुए इस प्रकार पढ़ें जैसे कि वो हम पाठ खुद के लिए पढ़ रहे हैं। वो प्रभु प्रसाद है। उस प्रभु प्रसाद का एक एक शब्द हम ग्रहण कर रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि उनको ग्रहण कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसी भावना हो हमारे अंदर, जब भी हम कोई पाठ पढ़ें तो उन शब्दों को जैसे हम अपनी बुद्धि को खिला रहे हैं, वह हमारी बुद्धि का भोजन बन जाए, हमारे मन का भोजन बन जाए गुरुजी। ऐसी हम पर कृपा करना गुरुजी। हमारे अंदर कोई अभिमान न आए कि हम पाठ पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे ये पाठ हमारी बुद्धि के लिए है, हमारे मन के लिए है, ताकि हमारा मन स्वस्थ हो, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे चारों तरफ अपने प्यार का सुरक्षा कवच बनाने के लिए
अपने ज्ञान का सुरक्षा कवच बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं और हम सबको आपकी हर पल ज़रूरत रहती है। शुक्राना गुरुजी, हम आपके बहुत आभारी हैं बाबा कि आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं। हमारे गुरु जी किसी को आसानी से नहीं मिलते, लेकिन हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर बरसी है हमारे ऊपर। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान ने हमको चुना है, अपना बनाया है, अपनी शरण में लिया है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप बहुत रहमदिल हैं, बहुत दयालु हैं बाबा, इसलिए आपने हमारे ऊपर कृपा की है, हमको अपना बनाया है बाबा। हमारे अंदर तो न जाने कितने विकार भरे थे गुरुजी, लेकिन अब आप हमारे अंदर से एक एक करके वो विकार निकाल रहे हैं। ये विकार ही इंसान को खाते हैं, ये विकार ही वो कीड़े हैं जो आत्मा में बीमारी पैदा करता है। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे बड़ा विकार है अभिमान का विकार। मेरे प्यारे गुरुजी, हम सबको निरअहंकारी बनाइए, हमारे अंदर वो नीवापन रहे, वो प्रेम रहे, वो श्रद्धा रहे गुरुजी अपने प्रभु के प्रति। शुक्राना गुरुजी, हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, हमारी हर भूल को क्षमा करना। शुक्राना बाबा। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार करना बाबा। शुक्राना गुरु जी, मुझसे शुक्राना कराने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। चारों तीर्थ और धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ और धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी आपकी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी। आज 2 दिसंबर मंगलवार, वीर बजरंग बली हनुमान का वार। जय गुरु जी, जय श्री राम मेरे प्यारे हनुमान। मालिक सबका भला करें, सबकी नज़र उतारें,
सबको बहुत सारा प्यार दें, सबको खुश रखें, सबको अपनी खुशबू से महकाते रहें। कृपा मैं आपका शुक्राना सत्संग मॉर्निंग का ये टाइम हो रहा है 10:12 और आपके चरणों में बैठ के शुक्राना करेंगे। शुक्राना हर क्षण का बाबा। और मैं मंत्र जाप करके आपका शुक्राना करूँगी। उससे पहले मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी, उनकी टीम का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सभी का आपका। आप लोग जो हमारे सत्संग ग्रुप आके चरणों तक पहुँचाते हैं, हमारी अरदासें, हमारी सुख दुख हर चीज़ एक हमारे पापा तक पहुँचाते हैं, जिसमें कि वो सबको जानते पहचानते हैं और हमारी अर्जी वहाँ लग जाती है। और कभी-कभी तो हमारे अरदासों की चिट्ठियाँ सचखंड तक पहुँचा दी जाती हैं, जो हमें प्रसाद के रूप में, उनके प्यार और आशीर्वाद के रूप में मिल जाती हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर खूब मेहर बरसाएँ, खूब खुश रहें आप, हमेशा उनकी खुशबू से महकते रहें और हमेशा हँसते रहें। आपको हर बुरी नज़र से कृपा बचा के रखे। और आपकी टीम को भी, और आपके जो ये चैनल्स चल रहे हैं ये खूब तरक्की करें और भी चैनल्स बने, आपका नाम बहुत रोशन हो। यही एक बहन की, यही एक बेटी की अरदास है बाबा के चरणों में कि संगत परिवार सारा खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कृपा। आज शुक्राना पूरे यूनिवर्स का, शुक्राना है माँ धरती माँ का, जो हमें हमारा बोझ भी ढोती हैं। और बोझ होना तो शायद बहुत गलत शायद वर्ड इस्तेमाल कर लिया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु माँ धरती माँ इतना ताप सहकर, इतनी चीज़ें सहकर हमारे जीवन यापन के लिए भी बहुत कुछ हमें देती हैं। धरती माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना है। खाने के लिए हमें अन्न भी देती हैं, फल भी देती हैं, हमें सब कुछ देती हैं माँ। शुक्राना आपका बहुत बहुत। जल का शुक्राना जो हमारी प्यास बुझाता है और हमारे जीवन यापन में हमें सही नाशी क्या कहते हैं वो शब्द, हमारे जीवन यापन में हमारे काम आता है, उसका भी शुक्राना करते हैं। हम उन पेड़ पौधों का शुक्राना करते हैं जो धूप, बारिश, हवा का सब कुछ सहन करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। और हम उस आकाश का भी शुक्राना करते हैं जो हमें सूरज की किरण किरण भी देता है और बारिश भी देता है। और चंद्रमा जब आते हैं तो हमें वो रोशनी भी देता है, खिली खिली चांदनी जो हम देखते हैं। शुक्राना करते हैं हम तारों की छाँव को महसूस करते हैं, जिस तरह की माँ के आँचल हमारे सर पे रखा हुआ है, उस आकाश का शुक्राना है। हम उन सभी जानवरों का भी शुक्राना करते हैं जो कई रूपों में हमारे सहयोग में आते हैं। गाय माता दूध के रूप में, बकरी हो गई, और गाय माँ को पूजा भी जाता है, जिससे हम जिनकी सेवा करके हम अपने काफ़ी कष्टों को ख़त्म करते हैं, उनका आशीष पाते हैं। हम उन सभी चीज़ों का, सभी लोगों का शुक्राना करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और हमें पग-पग पर ज्ञान भी मिल जाता है और हमें कुछ चीज़ें ऐसी सीखने के लिए मिल जाती हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। शुक्राना करते हैं हम अपने माँ-बाप का, जिन्होंने हमें सब कुछ सहकर अच्छा शिक्षा दी, कपड़े दिए, जीने का सलीका सिखाया, अच्छे-बुरे का ज्ञान दिया और आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलाया उन्होंने हमें, उसका भी हमें ज्ञान दिया। शुक्राना करते हैं हम अपने माता-पिता का,
अपने भाई बहन का, अपने परिवारजनों का। शुक्राना करते हैं हम ससुराल पक्ष का, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं सब लोग, उन सब का शुक्राना करते हैं। हम अपने घर के देवी देवताओं का शुक्राना करते हैं। हम अपने घर के पितरों का, पूर्वजों का शुक्राना करते हैं, जो अपना आशीष हम पर हमेशा बनाए रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रखते हैं हर बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से। अपनी कृपा दृष्टि हम पे रखते हैं, शुक्राना करते हैं हम। हम शुक्राना करते हैं अपने मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं का, जो हमें आशीष देते हैं सुबह शाम। और हमें शुक्राना करते हैं कि हमें जोत बत्ती करने का जो आशीष दिया हुआ है, जो कृपा है इस घर पे कि सुबह शाम जोत जलती है, पितरों की भी, घर के देवी देवी की भी, और मंदिर में उपस्थित माँ दुर्गे की भी, माँ काली की भी, और गुरु बुआ की, महावीर, बजरंगी, पंचमुखी हनुमान की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हम शुक्राना करते हैं बाबा आपका कि हर रोज़ नया दिन दिखाते हैं हमें। सूरज अ, उगने से पहले हमें आशीष दे देते हैं, और हम शुक्राना करते हैं आप हमें इतना अच्छा रोज़ भोजन खिलाते हैं, और हमें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, घूमना फिरना, अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सिखाना, और हमें गलत चीज़ों से, बुरी चीज़ों से हमें दूर रखना, और पग-पग पे ये समझाना ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए, उसका भी शुक्राना करते हैं। शुक्राना हम आपका करते हैं कृपा कि आपने इतने प्यारे विपिन भैया भाभी दिए हैं, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमें सही राह पे चलने का एक अ, मार्ग देते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करो। यदि कोई सपना आ जाए तो उसका भी मतलब वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कभी-कभी हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो उसको उस स्थिति से भी हमें निकाल लेते हैं। कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, बहुत उलझी-उलझी हो जाती हैं, और कोई सिरा नहीं मिलता है कि कैसे सुलझाएँगे इस ज़िंदगी को। तो वो एक डोर पकड़कर पूरी ज़िंदगी ही सुलझा देते हैं। थैंक यू सो मच विपिन भैया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत परिवार का, खट्टा-मीठा, मज़ेदार, चटपटा-सा, बिल्कुल वैसी फीलिंग जैसे परिवार में होती है। इस परिवार को ऐसे ही बनाए रखना बाबा, और ये जो मोती हैं, इन्हें बिखरने मत देना, इन्हें सिरे से बाँध कर ऐसी गाँठें बाँध दीजिए बाबा कि आपके प्यार के धागे से ये मोती कोई भी ना निकले। मैं शुक्राना करती हूँ इतनी ममता और दुलार देने का आपका, हमें हर रूप में आके जिस-जिस रूप की हमें ज़रूरत होती है, जिस-जिस रिश्ते की हमें ज़रूरत होती है, आप उसी रिश्ते में का रोल हमें निभाते हैं, और उस रिश्ते की हमें कमी पूरी कर देते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को भी हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से किसी का भी दिल दुखा हो, कोई भी हर्ट हुआ हो, तो हम उन सब से माफ़ी चाहेंगे। जाने-अनजाने में किसी जीव-जंतु को हम हर्ट कर चुके हों, हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। हम पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स से माफ़ी चाहेंगे कि हमारी किसी वजह से, किसी भी बात से, किसी भी व्यवहार से किसी का दिल दुख गया हो, किसी को परेशानी हो गई हो, और हम उनकी आत्मा को घात कर दिया हो, तो उन सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए हम हाथ जोड़ के सभी से क्षमा याचना चाहेंगे कि हमें क्षमा कर दीजिएगा। और बाबा हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, हमारी वजह से किसी की आत्मा को आघात ना पहुँचे बाबा, क्योंकि ये आत्मा ही तो है जो इतनी शुद्ध पवित्र है, इतनी कोमल है कि ये आपसे निकली है और आप में ही विलीन हो जानी है। ये जो आपने हमें शरीर रूपी कपड़ा दिया है, इसका हम करेंगे भी क्या? ये तो वैसे भी धीरे 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 काम करने की जो हम में शक्ति रहा करती थी, वो सब कुछ छिन-भिन हो रही है। धीरे-धीरे शरीर काम करना बंद कर, वो ताकत नहीं रही, मतलब मेरा ये है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे शरीर ढलेगा, और ये जो हम सोचते हैं कि ये बाहरी खूबसूरती ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी बाबा। हमें अंदर से इतना खूबसूरत बना दीजिए, हमारे शब्दों को, हमारी वाणी को इतना मधुर बना दीजिए
कि यदि कोई भी बात ऐसी हमारे मुँह से निकल भी जाए जाने-अनजाने में, तो वो फूल बनकर सामने वाले को ऐसे महका दे कि उसको बुरा ना लगे। कोई भी दिल ना दुखे, कोई आत्मा ना दुखे। बाबा हम आपके बच्चे हैं, इतने प्यारे बना दीजिए, जितने ही प्यारे आपके शब्द होते हैं, उतने ही मीठे बना दीजिए, जितने के मीठे आपके भजन होते हैं। उतना ही कोमल बना दीजिए, जितनी कोमलता, स्थिरता और शांति से आपका सत्संग होता है, बिल्कुल वैसे ही बना दीजिए। इतना पेशेंस लेवल कर दीजिए कि घंटों जिस तरह आपकी भक्ति में हम बैठकर आराधना करते हैं, शांति से बैठकर आपकी आँखों में देखकर आपकी ममता, प्यार लेते हैं, आपसे बातें करते हैं, बिल्कुल वैसा हमें इस जीवन में भी बना दीजिए बाबा। इतना कि 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के बच्चे बनकर रहें बाबा। सब मिल-जुल कर रहें, सब एक होकर रहें। होना तो वही है जो आपने लिखा है, विधि का विधान होता है जो कोई नहीं टाल सकता। जीवन का तो पता नहीं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है, जो हर किसी को पता है कि सफ़र वहीं ख़त्म हो जाना है। तो जितनी भी ज़िंदगी हमारी बची है बाबा, वो हम खुशियाँ देने में क्यों ना गँवाएँ? क्यों हम आपकी भक्ति में, आपके चरणों में ना गवाएँ? क्यों किसी को इतना दिल दुखाएँ? क्यों कई चीज़ें करें जो सही नहीं हैं? क्यों अपने माड़े कर्म कमाएँ बाबा? ऐसी बुद्धि दीजिए बाबा, ऐसा ज्ञान दीजिए कि बस वो मीठा बच्चा बन जाएँ, जैसे मीठे हमारे बाबा हैं ना, मीठे-मीठे, बिल्कुल सारे बच्चे वैसे बन जाएँ। सेवा दीजिए, भक्ति दीजिए, जाप किए करवाइए, वो सब कुछ करवाइए बाबा, जो हमें आध्यात्मिक रास्ते तक ले जाता है। वो रास्ता जो आपके चरणों तक लाता है, कि जीवन तो जीवन जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी आपको समर्पित और मरने के बाद भी आपको समर्पित है बाबा। हाथ ऐसे पकड़िए कि मर भी जाएँगे ना, तो भी इस बात का मलाल ना रहे कि कोई साथ नहीं है। आज भी साथ हैं और आप मरने के बाद भी साथ रहेंगे। किसी को छोड़ के जाने का भी दुःख ना हो कि कोई चला गया तो उसकी पीड़ा वो भी परेशान और हम भी परेशान, क्योंकि जाने वाला चला जाता है बाबा। पीछे वो जो लोग रह जाते हैं ना, उनके दुःख का कोई सार नहीं पा सकता है। तो हमें इतना अच्छा बच्चा बना दीजिए कि हमें जो लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, उन लोगों की धारणाएँ हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम आपकी नज़रों में तो रह सकते हैं ना अच्छे बच्चे बनकर। इस संसार का हमें कुछ नहीं लेना-देना है। इस संसार में सिर्फ़ कर्म के रिश्ते हमें निभाने हैं। आप यही हमें ज्ञान देते हो। हमारा लेन-देन आपसे है, प्यार का, भक्ति का, आदर का, हर चीज़ का। आप भी बोलते हो, नेवे होके रहो, नेवे होके रहो। नेवे होना ही सिखा दीजिए बाबा। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, कितने प्यारे पति दिए हैं आपने। धीरे-धीरे घर का माहौल अच्छा हो रहा है। कभी-कभी लग जाती है नज़र बुरी, बट उस स्थिति पे नहीं पहुँचती हैं सारी चीज़ें, जैसी पहले हुआ करती थी बाबा। प्यार भी करते हैं, बात भी सुनते हैं। बच्चे इतने प्यारे हैं, वो भी बातें सुनने लगे हैं। कभी-कभी कर जाते हैं ज़िद, आप ही कहते हो उनकी चिंता मत किया कर, मैं अपने आप उन्हें सँभाल लूँगा। शुक्राना है मालिक हर चीज़ का, हर साँस का, हर धड़कन का, हर पल का, हर क्षण का। हमारे जो शरीर के अंग हैं वो बिल्कुल ठीक रखने का, आँखों को ब्लेस करने का। शुक्राना है मालिक, शुक्राना। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आपकी खुशबू से महकते रहें। सबके घर आंगन में खुशहाली हो, हर आपकी बेटी की गोद हरी भरी हो, हर बेटी का सुहाग जैसे आप बोलते हो सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद, हर बेटी की मांग सिंदूर से भरी हो, सब खुश रहे बाबा, हर माँ का लाल उसके साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका भला करे बाबा, सबका कल्याण करे।